30 अगस्त संतान सप्तमी व्रत के दिन पूजा पाठ। व्रत भले ही मत करना, लेकिन भूल से भी ये 3 चीज मत खाना, वरना घर में आएगी भयंकर कंगाली। घर पूरा कंगाल होने की करार पर आ जाएगा। भक्तों नमस्कार, स्वागत है। भक्तों, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी का व्रत बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ रखा जाता है। यह व्रत विशेषकर माताएं अपनी संतान की दीर्घ आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। कहा जाता है कि जो भी महिला संतान सप्तमी का व्रत पूरे नियम, विधि और श्रद्धा से करती है, उसके घर में कभी संतान संकट नहीं आता और उसकी संतान जीवन भर सुखी और निरोग रहती है। लेकिन भक्तों, शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि यदि व्रत करने वाली महिला पूजा पाठ तो कर ले, परंतु खाने पीने में गलती कर दे तो व्रत का फल अधूरा हो जाता है और कभी कभी उल्टा दोष भी लग जाता है। यही कारण है कि संतान सप्तमी व्रत में आहार विहार का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह व्रत संतान के लिए रखे जाने वाले व्रत में सबसे श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। इसलिए इसका नाम ही है संतान सप्तमी व्रत। इसके पीछे एक बहुत ही पुरानी पौराणिक कथा प्रचलित है, जो कि हम वीडियो के अंत में आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि वह कौन सी चीज है जो महिलाएं जाने अनजाने में इन चीजों को खा लेती हैं। तो उनका व्रत तो टूटता ही है, साथ में पाप की भागीदार भी बन जाती हैं। तो कहीं आप भी उन महिलाओं में से तो नहीं हैं? कहीं आप भी व्रत के दौरान यह गलती तो नहीं कर रही हैं? तो यह जानकारी आपके लिए ही है। इसलिए इस जानकारी को बड़े ही ध्यान से पूरा ही देखना, पूरा ही समझना, तभी आपको सही से समझ में आएगा। क्योंकि भक्तों, हमारे पूज्य गुरुजी तो कहते हैं कि हमारा काम तो सिर्फ सलाह देने का है। हम तो सिर्फ सलाह दे सकते हैं, बाकी मानना ना मानना आप लोगों के हाथों में है। लेकिन भक्तों, हम तो यही कहेंगे कि मन लगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, गुरुजी ने अभी अभी अपनी संतान सप्तमी की व्रत में बताया है कि यह व्रत विशेष रूप से माताएं अपनी संतान की दीर्घ आयु, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान पर आने वाले संकट दूर होते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। शास्त्रों में यह व्रत संतान गोपाल, भगवान श्री कृष्ण और सूर्यदेव को समर्पित है। व्रत रखने वाली महिला अपनी संतान की रक्षा के लिए सूर्यदेव से प्रार्थना करती है। यदि परिवार में संतान सुख की कमी हो या संतान बार बार बीमार पड़ती हो, तो इस व्रत के प्रभाव से सभी दोष दूर होते हैं। चलिए माताएं बहनों, आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए जान लेते हैं कि वह कौन सी वर्जित वस्तुएं हैं जो व्रत के दौरान भूल से भी नहीं खाना चाहिए। इससे पहले हम आपको यह जानकारी दे देते हैं कि संतान सप्तमी व्रत की सही डेट टाइम क्या है और शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि शुभ मुहूर्त में किया गया कोई भी कार्य कभी निष्फल नहीं जाता, हमेशा ही लाभ ही प्रदान करता है। और इसकी पूजा विधि क्या रहेगी, इसके बाद व्रत का पारण का समय और वह कौन सी चीज है जो आपको संतान सप्तमी व्रत में सेवन नहीं करना है। तो जानकारी आरंभ करने से पहले आप सभी माताएं बहनों से निवेदन है कि अगर जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी प्रकार की और भी पूजा पाठ से संबंधित जानकारियां आपको सबसे पहले प्राप्त हों। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिख दीजिए, जय माता पार्वती, जय भगवान शिव। भक्तों, संतान सप्तमी व्रत 2025 इस वर्ष 30 अगस्त शनिवार को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार सप्तमी तिथि 19 अगस्त को रात 8:25 से प्रारंभ होकर 30 अगस्त को रात 10:46 तक रहेगी। इस दिन व्रत और पूजा का सर्वश्रेष्ठ समय पूर्वाह्न का मध्यकाल माना गया है, जो इस वर्ष सुबह 11:05 से दोपहर 12:47 तक है। इसे मुख्य शुभ मुहूर्त मध्याह्न काल कहा गया है। यदि किसी कारण से साधक इस निर्धारित मुहूर्त में पूजा न कर पाएं, तो वे दिन भर में सूर्योदय से लेकर दोपहर तक के किसी भी समय या अपराह्न काल दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक में भी श्रद्धापूर्वक पूजा कर सकते हैं, क्योंकि सप्तमी तिथि का प्रभाव पूरे दिन मान्य रहता है। इस व्रत में प्रातः स्नान के बाद संकल्प लेकर सूर्यदेव, भगवान शिव, पार्वती और श्री कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। संतान सुख और संतान की दीर्घायु के लिए विशेष प्रार्थना की जाती है और संतान सप्तमी व्रत कथा का श्रवण या पाठ अनिवार्य माना गया है।
व्रतधारी पूरे दिन निराहार या फलाहार रहकर संध्या समय पूजा और कथा पूर्ण करने के बाद दान दक्षिणा देकर व्रत का समापन करते हैं। व्रत पारण का सही समय 30 अगस्त की रात को सप्तमी समाप्ति यानी 10:46 के बाद या 31 अगस्त की सुबह सूर्योदय के बाद शुद्ध आहार से किया जा सकता है। बहनों, संतान सप्तमी व्रत की पूजा घर पर करना बहुत आसान है। सबसे पहले प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ लाल या पीले वस्त्र धारण करें और घर के पूजा स्थान को साफ सुथरा करके वहां कलश स्थापित करें। उस पर रोली, मौली, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। इसके बाद संतान गोपाल भगवान, माता पार्वती और सूर्य देव की पूजा करें। उन्हें जल, अक्षत, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य और प्रसाद अर्पित करें। बहनों, संतान सप्तमी व्रत की पूजा घर पर करना बहुत आसान है। सबसे पहले प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ लाल या पीले वस्त्र धारण करें और घर के पूजा स्थान को साफ सुथरा करके वहां कलश स्थापित करें। उस पर रोली, मौली, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। इसके बाद संतान गोपाल भगवान, माता पार्वती और सूर्य देव की पूजा करें। उन्हें जल, अक्षत, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य और प्रसाद अर्पित करें। व्रती महिला दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प करती है कि मैं संतान की सुख, समृद्धि, दीर्घायु और कल्याण के लिए संतान सप्तमी व्रत कर रही हूं। पूजा के बाद संतान सप्तमी व्रत कथा का श्रवण करें और दिन भर सात्विक रहकर फलाहार या निर्जल व्रत रखें। शाम को पुनः दीपक जलाकर भगवान का ध्यान करें और अगले दिन व्रत का उद्यापन कर ब्राह्मणों या कन्याओं को भोजन व दक्षिणा देकर व्रत का समापन करें। इस प्रकार को आप घर पर ही पूजा कर सकते हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि वह कौन सी चीज है जो हमें संतान सप्तमी व्रत के दौरान भूल से भी नहीं खाना है, वरना व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है, उल्टा दोष लग जाता है। तो चलिए हम आपको बड़ी भारी से बताते हैं, तो पूरे ध्यान पूर्वक आपको सुनना है। एक, चावल का सेव। संतान सप्तमी व्रत में चावल का सेवन वर्जित माना गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सप्तमी तिथि सूर्य देव की प्रिय तिथि हो। मान्यता यह भी है कि चावल ठंडे स्वभाव का अनाज है और इसे सप्तमी पर खाने से संतान की आयु में कमी आ सकती है। इसलिए इस दिन चावल नहीं खाए जाते, ताकि सूर्यदेव और संतान गोपाल की कृपा संतान पर बनी रहे और उनका जीवन दीर्घायु और सुखी हो जाता है। 2, गेहूं और रोटी। सप्तमी व्रत में गेहूं का आटा और उससे बनी रोटियां भी नहीं खानी चाहिए। इसका कारण यह है कि सप्तमी का व्रत फलाहार और सात्विकता पर आधारित होता है। गेहूं को भारी अनाज माना गया है और इसका सेवन व्रत की पवित्रता को भंग कर देता है। महिलाएं अगर इस दिन गेहूं की रोटी खा लें तो उनका व्रत अधूरा रह जाता है और संतान की रक्षा का संकल्प पूरा नहीं होता। इसलिए इस दिन फलाहार ही शुभ माना गया है। 3, खट्टे पदार्थ। जैसा कि आपने सुना, खट्टे पदार्थ जैसे नींबू, इमली, अचार आदि व्रत में वर्जित होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि खट्टे पदार्थ शरीर की अग्नि को दूषित कर देते हैं और व्रत की शुद्धता को नष्ट कर देते हैं। संतान सप्तमी का व्रत संतान की निरोगी आयु के लिए किया जाता है और खट्टे पदार्थ संतान पर अशुभ प्रभाव डालते हैं। इसलिए यह नियम है कि इस दिन खट्टा खाने से बचें और मन को शुद्ध रखें। शास्त्रों में इसे संतान दोषकारी माना गया है। मान्यता है कि खट्टे पदार्थों में अग्नि को दूषित करने की शक्ति होती है, जिससे शरीर की पवित्रता भंग होती है और व्रत का प्रभाव कम हो जाता है। खट्टा खाने से व्रत की शुद्धता नष्ट होती है और संतान पर रोग, दुर्बलता या अशुभ प्रभाव आ सकता है। यही कारण है कि व्रत में खट्टे पदार्थों का त्याग किया जाता है, ताकि साधक का मन, तन और व्रत पूरी तरह सात्विक और शुद्ध बना रहे और संतान पर केवल शुभ फल ही प्राप्त हो। 4, प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन को हमेशा से तामसिक और राजसिक आहार माना गया है। यह भोजन न केवल शरीर की पवित्रता को नष्ट करता है, बल्कि मन को भी अशांत कर देता है। संतान सप्तमी जैसे पवित्र व्रत में प्याज लहसुन खाना व्रत का फल नष्ट कर देता है और घर में दरिद्रता, क्लेश और संतान संकट बढ़ा देता है। इसलिए इस दिन इन दोनों चीजों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। 5, मांस, मछली और अंडा। सप्तमी व्रत में मांसाहार का सेवन सबसे बड़ा पाप बताया गया है। यह व्रत पूरी तरह सात्विकता और पवित्रता पर आधारित है।
और मांस, मछली, अंडा जैसी वस्तुएं न केवल पाप बढ़ाती हैं बल्कि संतान पर भी घोर संकट ला सकती हैं। मान्यता है कि यदि कोई महिला इस दिन मांसाहारी भोजन करती है तो उसकी संतान पर बार बार बीमारियां और विपत्ति आती है। इसलिए इस व्रत में मांसाहार से पूर्णतः बचना आवश्यक है। 6 शराब और नशे की चीजें। व्रत का सबसे बड़ा नियम है कि शरीर और मन दोनों पवित्र रहें। शराब, बीड़ी, सिगरेट या किसी भी प्रकार का नशा व्रत को पूरी तरह नष्ट कर देता है। ऐसा करने से न केवल व्रत अधूरा रह जाता है बल्कि घर में कलह, अशांति और आर्थिक संकट भी बढ़ जाता है। संतान सप्तमी का व्रत करने वाली महिला अगर नशा करती है तो उसके ऊपर संतान के कल्याण का फल नहीं आता बल्कि उल्टा दोष लग जाता है। 7 दाल और मसालेदार चीजें। इस व्रत में दालें, राजमा और मसालेदार तली भुनी चीजें जैसे पकौड़ी, समोसा, कचौड़ी आदि का सेवन वर्जित है। दाल और मसाले शरीर को भारी बना देते हैं और व्रत का महत्व केवल पेट भरने का रह जाता। शास्त्रों के अनुसार सप्तमी का व्रत साधना, संयम और सात्विक भोजन के लिए है, न कि विलासिता के लिए। इसलिए इस दिन साधारण फलाहार ही श्रेष्ठ माना गया है ताकि संतान पर भगवान की कृपा पूर्ण रूप से बनी रहे। संतान सप्तमी व्रत केवल एक उपवास नहीं बल्कि संतान की रक्षा और माता के त्याग का प्रतीक है। इस दिन जो भी महिला सात्विक आहार का पालन करते हुए इन वर्जित वस्तुओं का त्याग करती है, उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और उसकी संतान स्वस्थ, दीर्घायु और सफल होती है। इसलिए इन चीजों का त्याग करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, ऐसी चीज हैं जो संतान सप्तमी व्रत में खाना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इनको खाने से भगवान तो प्रसन्न होते हैं, साथ ही साथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाते हैं। संतान सप्तमी व्रत में जो आपको जरूर आपकी जीवन में सभी चीज आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए, इसलिए हर एक माता पिता को इसे एक विशेष चीज का सेवन संतान सप्तमी व्रत के दिन जरूर खा लेना चाहिए। संतान सप्तमी व्रत में पुए बनाए जाते हैं और इन्हें नैवेद्य के रूप में सूर्य देव तथा संतान गोपाल को अर्पित किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पुए माता पिता और संतान के रिश्ते की मिठास का प्रतीक है। जिस प्रकार पुए मीठे होते हैं, उसी प्रकार यह संकल्प किया जाता है कि संतान का जीवन भी हमेशा मधुर, सुखी और समृद्ध बनी रहे। कितने पुए बनाए जाते हैं? इस व्रत में सामान्यतः 7 पुए बनाने की परंपरा है। 7 अंक का विशेष महत्व है। सप्तमी तिथि, 7वीं तिथि पर ही यह व्रत किया जाता है। सप्तराशियों की कृपा संतान पर बनी रहती है। 7 पुए बनाकर अर्पण करने से सप्त दोष दूर होते हैं और संतान का जीवन सुरक्षित रहता है। कुछ क्षेत्रों में 21 या 51 पुए बनाने की भी परंपरा है, लेकिन न्यूनतम 7 पुए बनाना अनिवार्य माना गया है। पुए खाने का फल कहा जाता है कि व्रत पूरा करने के बाद जब महिला पुए ग्रहण करती है तो यह व्रत की पूर्णता का प्रतीक होता है। पुए खाने से व्रत का पुण्य घर परिवार में संतान सुख और दीर्घायु के रूप में प्रकट होता है। घर में मिठास, सौभाग्य और समृद्धि आती है। माना जाता है कि पुए का सेवन करने से संतान रोग मुक्त रहती है और जीवन भर सुख समृद्धि प्राप्त करती है। कई कथाओं में उल्लेख है कि संतान सप्तमी व्रत में जो महिला 7 पुए बनाकर सूर्यदेव को अर्पित करती है और फिर परिवार के साथ उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करती है, उसकी संतान पर कभी अकाल मृत्यु का संकट नहीं आता। इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज हैं जो आप व्रत में सेवन कर सकते हैं, तो वह हम आपको बताते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। दूध। संतान सप्तमी व्रत में दूध का सेवन बहुत शुभ माना गया है। दूध सात्विक आहार की प्रथम श्रेणी में आता है और इसे अमृत तुल्य कहा गया है। जब महिला व्रत में दूध पीती है तो यह न केवल उसके शरीर को ऊर्जावान बनाए रखता है बल्कि मानसिक शांति भी देता है। शास्त्रों में लिखा है कि दूध का सेवन करने से संतान गोपाल की कृपा मिलती है और संतान पर बीमारियों का असर कम होता है। इसीलिए व्रतधारी महिलाएं सुबह और शाम थोड़ी थोड़ी मात्रा में दूध लेकर व्रत को सरलता से निभाती हैं। फल। व्रत में फलाहार का विशेष महत्व है। केला, अमरूद, सेब, अनार जैसे फल खाने की परंपरा है। फल सात्विक होते हैं, पचने में आसान होते हैं और शरीर को पोषण भी देते हैं।
संतान सप्तमी का व्रत फलाहार पर ही आधारित होता है, क्योंकि फल प्राकृतिक रूप से भगवान द्वारा प्रदत्त आहार हैं। मान्यता है कि फल खाने से व्रत करने वाली महिला की संतान भी जीवन भर निरोग और लंबी उम्र वाली होती है। इसलिए कहा गया है कि इस दिन फलाहार करना शुभ और कल्याणकारी होता है। साबूदाना व्रत का सबसे प्रमुख आहार माना जाता है। इससे बनी खिचड़ी, वड़ा या खीर आसानी से पचने वाली और पौष्टिक होती है। साबूदाना को ऊर्जा देने वाला आहार कहा गया है, क्योंकि यह शरीर को कमजोरी महसूस नहीं होने देता। संतान सप्तमी व्रत में साबूदाना खाने का अर्थ है कि आप सात्विक रहते हुए भी अपने शरीर को स्वस्थ और बलवान बनाए रखें। इसीलिए अधिकांश महिलाएं इस दिन साबूदाने से बने व्यंजन ग्रहण करती हैं। मखाना एक पवित्र और व्रत में मान्य भोजन है। इसे भूनकर या दूध में डालकर खीर बनाई जाती है। मखाने को देवी देवताओं को चढ़ाने की परंपरा भी है, क्योंकि यह शुद्ध, सात्विक और आरोग्यदायी है। संतान सप्तमी व्रत में मखाना खाने से मन शांत होता है और संतान के जीवन में स्थिरता और लंबी उम्र आती है। यह संतान के अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक माना गया है और महिलाएं इसे बड़े श्रद्धा भाव से प्रसाद रूप में ग्रहण करती हैं। कुत्तू या सिंघाड़े का आटा व्रत में कुत्तू और सिंघाड़े के आटे से बनी पूरी, पकौड़ी या हलवा खाना शुभ माना गया है। शास्त्रों में अनाज का सेवन वर्जित है, लेकिन ये दोनों आटे व्रत के दिन विशेष रूप से मान्य हैं। यह हल्के होते हैं और पाचन में भी आसान रहते हैं। इनसे बनी वस्तुएं प्रसाद के रूप में भगवान को अर्पित की जाती है और फिर व्रतधारी महिला व परिवार इसे ग्रहण करता है। माना जाता है कि कुत्तू और सिंघाड़ा व्रत के नियमों को पूर्ण रखते हैं और संतान की रक्षा में विशेष फल प्रदान करते हैं। तो भक्तों, संतान सप्तमी व्रत में दूध, फल, साबूदाना, मखाना और कुत्तू सिंघाड़े का आटा, ये 5 वस्तुएं शास्त्र सम्मत और मान्य मानी जाती हैं। इनका सेवन करने से व्रत की शुद्धता बनी रहती है, मन शांत होता है और संतान की दीर्घायु एवं सुख समृद्धि सुनिश्चित होती है।